चलिए, तो आप लोगों को इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो दे चुके हैं चैप्टर नंबर 5 का, यानी मैथ चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव, यानी चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव का पहला वीडियो हम डाल चुके हैं। वो नहीं देखे आप लोग तो ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आज जो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। इससे पहले हम 10 क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समानता श्रेणी चैप्टर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव काफ़ी महत्वपूर्ण देखेंगे। इसके बाद ये सब कंप्लीट कराने के बाद हम आपको क्वेश्चन बैंक के पूरा ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, तो इसलिए चैनल पर नए हैं तो शेयर कर दीजिए सभी। चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ बोला यदि एपी के प्रथम ए और सर्वांतर डी है तो एपी होगा। देखिए इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि सर्वांतर ए और यानी प्रथम पद ए बोल रहा है, सर्वांतर डी है तो एपी होगा। तो देखिएगा ना यहाँ पे, तो प्रथम पद ए इसमें है, इसका अंतर लीजिएगा तो डी के अंतर आएगा, डी का अंतर आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। लेकिन इसका अंतर लीजिएगा तो यहाँ पे 3 गो डी आ रहा है ना, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 6 गो डी आ रहा था, यहाँ पे अंतर समान है, तो ये वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिएगा। ये सब ऑप्शन गलत है, ये सभी ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये सब ऑप्शन सब गलत है। ठीक है, जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सर्वांतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। देखिए प्रथम पद आपको दिया ना 2, तो 2 लिख लीजिए। आई में यानी 3 पद निकालना है। कितना पद? 3 पद। तो इस दो में ये वाला 3 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 5। तो एक पद ही हो गया। ठीक है, फिर 5 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना जाएगा? 8। 2 3 5 5 3 8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा इसका राइट उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर तो बी के साथ इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए 2 है प्रथम पद और 3 जोड़ दीजिएगा तब दूसरा पद, फिर इसी में 5 में 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 में 3 जोड़िएगा तो कितना? 8। तो देखिए यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये 2 3 5, 2 5 8। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका उत्तर? बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लीजिए। बोला गया कि इतना का सर्वांतर क्या होगा? एकदम ईजी है। सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला था डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला पद ये है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद। तो आपको A2 माइनस A1 करना है। तो 10 में से ये वाला 4 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 6। 6 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए बताया गया कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। अब देखिए समांतर श्रेणी है पूछा जा रहा है। तो देखिए समांतर श्रेणी, तो यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी होने के लिए अंतर समान होना चाहिए या जोड़ समान होना चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो 2 से बढ़ गया, 2 में 2 जोड़ गया था 4 हो गया, 4 में 4 जोड़ी, तो ये अंतर समान नहीं है, गलत कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 3 में 2 जोड़ा था 5, 5 में कितना जोड़ा था? 4, तो ये भी अंतर समान नहीं, ये भी गलत कर दीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो रूट में है, तो रूट में 6 लिखाया था। देखिए 1 रूट 3 है, और यहाँ पे देखेंगे ना तो कोई रूट में अंतर ही नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चेक करने के लिए बता देता, देखिए आपको A2 माइनस A1 करना है। तो -6, अब माइनस ये फार्मूला में होता है माइनस, वो क्वेश्चन में दिया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो -6 प्लस की 10, 10 में से 6 घटाइए तो 4 हो जाएगा। तो इसका उत्तर सबके 4 आएगा, घटा के देखिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। ऐसे भी 3 ऑप्शन गलत होने के बाद एक ऑप्शन सही रहता है। अगला सवाल, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि समांतर श्रेणी इतना इतना का सर्वांतर है। देखिए सर्वांतर पूछा गया था, सर्वांतर का फार्मूला हम बता चुके हैं, डी बराबर A2 माइनस 1, यानी दूसरा पद को घटा दीजिए पहला पद में से, तो 1/8 और घटा दीजिए पहला पद क्या है? 0 0। ठीक है, हम बोलेंगे कि 1/8 में से 0 घटाइए, कितना बचेगा? तो 1/8, क्योंकि 1/8 में से 0 घटाने से 1/8 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखेंगे आप लोग ध्यान से। देखिए समांतर श्रेणी इतना इतना को चौथा पद क्या होगा? चौथा पद पूछा जा रहा था। चौथा पद निकालने के लिए सिंपल सा क्या करना है, ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे इसको सबको तोड़ लीजिए, तोड़िए। तो देखिए एक यहाँ पे देखें ना, देखा ये बगल में कुछ तो 1 है ना, तो रूट में 1 है, समझ गए? रूट में 1 यानी 1 रूट 7 है। और दूसरा में देखेंगे तो इस 28 को तोड़िएगा, तो 28 को तोड़ लीजिए ऐसे, 28 को तोड़िए
तो देखिए 4 सत्ते 28 आप इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 सत्ते 28 है ना, 4 गुने 7 लिख सकते हैं, और 4 के बराबर 2 हो जाएगा तो 2√7 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको 2√7 लिखेंगे, 2√7 लिखेंगे। अब इसको 2√7 लिखेंगे, फिर इसको लिखेगा ना तो 3√7 आएगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आएगा, और रूट में 7 7 है तो 7 7 लिख दीजिए। देखिए चौथा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद कौन आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 लिखिए, और 7 रूट में है तो 7 लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको उत्तर आपको ऐसा नहीं दिखेगा, तो नहीं दिखेगा तो क्या करिए, 4 के अंदर लीजिएगा तो अंदर देखिए, 4 को अंदर लीजिएगा तो क्या आएगा, 4 के अंदर जब लीजिएगा तो 4 गुने 4 आएगा, और गुना में 7 आएगा। क्यों, क्योंकि मैं 2 को 4 रहा होगा तभी तक ये 4 बाहर निकल गया होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे 4 के स्क्वायर यानी 4 चौका 16, 16 सत्ते 112, इसका उत्तर 112 आ रहा है। तो 112 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल है, तो ध्यान से देखिएगा, इसको बनाने में बहुत विद्यार्थियों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, तो इसको कैसे बनाना है। देखिए इसको फार्मूला क्या होता है आपको हम बता चुके, A2 माइनस A1, लेकिन इसको आपसे पूछा जाए 3 क्रमागत पद क्या हुआ, तो इसका फार्मूला क्या होता है, A प्लस B प्लस C होता है। तो आपको ज्ञात करना है, ठीक है, आपको ज्ञात करना क्या है, B, ठीक है, इसका होता है 2। इसको देखिए सिंपल से क्या करना है, ध्यान से देखिए, B बराबर फार्मूला होता है C प्लस A/2। चाहे फार्मूला आप याद रखिए चाहे न रखिए, इसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आपको जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको इस तरह बनाना है। देखिए तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है, 3 क्रमागत पद रहते हैं। B के मान आपको दिया क्या है, A दिया है, तो B की जगह पे A लिखिए। C के मान कितना दिया है, तो C के मान देखिए यहाँ पे C के मान लास्ट वाला दिया है 2, तो C के जगह पे 2 लिख दीजिए, इसके जगह पे हम 2 लिख दिए, ये वाला 2 लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस को लिख दीजिए। A के मान क्या दिया है, A के मान देखिएगा तो 2/3 दिया है, 2/3 कर दीजिए, अब बटा में 2 लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 से में गुना मारिए तो कितना हो जाएगा 6, और प्लस के 2, और यहाँ पे देखिए ये वाला 3 एलसीएम में, तो 3/2, 6 2 कितना हो जाएगा 8, यानी 8/3/2। इसमें नो चेंजिंग करिएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, दूसरा कलर से हम समझाना चाहेंगे आपको। ये देखिए इस वाला पार्ट में ना कोई चेंजिंग नहीं करिए, इसको जस्ट की तस लिख दीजिए। चलिए यहाँ लिख देते हैं, तो 8/2 लिख दिए। यहाँ पे देखिए ये वाला नीचे 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 ऊपर चल जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा 2, सॉरी ऊपर चल जाएगा आपको, ये 3 है, ठीक है, 3 है, ऊपर चल जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 2, यानी 1 ऊपर चल गया, ठीक है, और 2 नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 से कटा लीजिए, 2 चौका 8, तो 4/3 किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए ध्यान से, 4/3 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट दिखा रहा है, तो राइट उत्तर बी हो जाएगा इसका राइट उत्तर, ठीक है ना। चलिए तो अगला सवाल को देख लीजिए, सवाल को इसी तरह बनाना था। ये सवाल देखिए ध्यान से, पूछा जा रहा है कि 12वां पद क्या होगा। तो देखिए सिंपल बात है, 12वां पद बोले 13वां पद में कोनो पद बोले, तो आपको सिंपल क्या करेंगे, 12वां पद बोला है ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है, AN बराबर A प्लस AN बराबर, तो यानी कि 12वां पद क्या है, एन का मान पूछा जा रहा है। तो सिंपल क्या करिएगा, इसको AN बराबर फार्मूला आता है, यानी तो इसको क्या 12 पद बोला है, 12 पद बोला है तो A लिखिए, ये 12 पद बोला है ना, तो आपको एगो घटा के लिखिए, 11D कर दीजिए। अब इसमें देखिए 11D कर दिए ना, तो यहाँ पे देखिए पहला पद आपको 14 दिया है, 14 लिख दीजिए, और दूसरा यानी कि आपको सर्वांतर पता करना है D के मान, D के मान पता करना है ना, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा लीजिए, तो कितना बचेगा आपको, प्लस 11 गुना लगाइएगा यहाँ पर ही, और D के मान आपको आ गया 9 में से 14 घटाएगा तो माइनस की 5 बचेगा, तो यहाँ पे गुना कर लीजिए, 11 पच्चे कितना हो जाएगा 55, माइनस में 55 आ गया, क्योंकि माइनस गुने प्लस क्या होता है माइनस आ गया, और बराबर में यहाँ पे यानी कि 14 घटा लीजिए, 5 में से 4 घटाइए 1, 5 में से 1 घटाइए 4, माइनस के 41 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसको बनाना था। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, अगला सवाल 19 नंबर सवाल देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है कि समांतर श्रेणी इतना का nवां पद होगा, nवां पद पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंपल सा है, इसका फार्मूला n के
मान पूछा जाता है। फार्मूला लगाइएगा, इसका फार्मूला होता है अंतिम पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा, इंटू में डी। देखिए इसका सिंपल सा इसमें लगा दीजिए, है ना। तो देखिए ए के मान आपको दिया 14 लिख दीजिए, प्लस दिया है प्लस को लिख दीजिए, ठीक है। एन के जगह पे मान नहीं दिया है, नहीं लिखिए। -1 डी के मान आपको देखिए 9 में से 4 घटा लीजिए, सॉरी 9 में से 14 घटा लीजिए, तो माइनस की 5 हो जाएगा, माइनस की 5 हो जाएगा। अब गुना मार दीजिए, यहाँ पर कलर हम दूसरा लेते हैं, यहाँ पे गुना कर दीजिए, गुना करिएगा तो 14 लिख दीजिए, प्लस कर दीजिए और माइनस से एन में पहले गुना करिए, ठीक है। तो आपको माइनस के एन में गुना करिएगा तो माइनस के एन आ जाएगा, ठीक है, माइनस के 5n। और यहाँ पर माइनस के 1 में गुना करिएगा, 1 में गुना करिएगा, ठीक है, 1 में, 1 मिनट, 1 में गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा आपको, देखिए ध्यान से, 1 में गुना करिएगा ना तो माइनस यानी प्लस के हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको प्लस से गुना में कर दीजिए, प्लस से गुना करिएगा, इसको बंद कर लीजिए, प्लस से गुना करिएगा। कलर थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा है, ये लीजिए। तो आप 14 को लिख लीजिए, लिख दिए, माइनस कर लीजिए, क्योंकि प्लस से गुने माइनस क्या होता है, माइनस। तो 5n लिख दीजिए, 5n, और ये जो है प्लस की 5 हो जाएगा। तो 14 5 कितना होगा, 19, माइनस की 5n किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे तो 19 माइनस 5n ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अगला सवाल देखेंगे ध्यान से। यदि समांतर श्रेणी के इतना पद अंतर दिया है माइनस की, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस की 4 दिया है, तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। देखिए योगफल के फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ए एन प्लस ए, यानी अंतिम पद प्रथम पद। एकदम सिंपल, इसे निकालना आसानी से हो जाएगा। इसका एक और सूत्र होता है एस एन वाला, तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ये आसान आपके लिए। 1 मिनट, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या करिएगा, लगा दीजिए। पहले आपको अंतिम पद ज्ञात करना है। अंतिम पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए के मान आपको दिया है 13, बोला प्रथम पद 13, प्लस एन के मान 10 पदों का योगफल। देखिए 10 पदों का योगफल, चाहे 20 पदों का योगफल, चाहे 100 पदों का योगफल बोले ना, तो ये आपका एन के मान है। किसका मान है, एन के मान। तो एन के मान कितना दिया, 10, -1 लिख दीजिए, गुना डी के मान कितना दिया, तो माइनस के 4 दिया, माइनस के 4, यहाँ पे देखिए माइनस है, तो माइनस के 4 कर लीजिए। 10 में से 1 घटा लीजिए, 10 में से 1 घटाइए तो 10 में से 1 घटाइए तो 9, तो माइनस आपको यहाँ पे आ जाएगा 36। क्यों कि 9 बचेगा यहाँ पर ही, घटाइएगा 10 में से तो 9, और 9 में 4 गुना कर देगा तो माइनस की 36 आएगा। प्लस गुने माइनस करिएगा कितना आ जाएगा, तो प्लस गुने माइनस करिएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा माइनस की 36, अरे तो हट जा, माइनस के 36 और यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो घटा दीजिए, 6 में से 3 घटा 3, 3 में से 1 घटा 2, यानी माइनस की 23 आ रहा है अंतिम पद। यानी ए एन के मान कितना आ गया, माइनस की 23। प्रथम पद कितना है, यानी ए के मान 13 और एन के मान कितना है 10, ठीक है। बस रख दीजिए फार्मूला में। योग निकालने के फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ए एन प्लस ए। एन के मान कितना दिया, 10, 10 रख दीजिए बटा 2, ठीक है। अंतिम पद कितना दिया, अंतिम पद देखिएगा तो माइनस की 23 दिया, माइनस की 23 लिखिए, प्लस कर लीजिए, ठीक है। और ए के मान आपको क्या दिया, तो ए के मान 13 दिया, 13 लिख दीजिए। 2 पंचे 10 कट गया। अब देखिए 13 है, इनमें से घटाइए तो माइनस की 10 बचेगा, 13 10 23, तो 5 यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है, ठीक है। 5 गुना माइनस के 10, 10 बचे,
50 माइनस की 50 इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं ना, तो सभी दोस्तों में जितने भी 10th के विद्यार्थी है बिहार बोर्ड की या किसी बोर्ड के, सबको शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो। और आप लोग ध्यान से सुनिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि सब्सक्राइब का कोई भी पैसा नहीं लगता है, तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए और सभी दोस्तों को बता दीजिए ताकि। और हाँ, इसका PDF आपको लेना है, यानी PDF लेना है, जो वीडियो अभी जो हम कराए क्वेश्चन उसका PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़िए, वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट PDF आपको दे रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं लेंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चन खाली आपको मैथ ही नहीं, सभी सब्जेक्ट का तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए जोड़िए, धन्यवाद।